हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद ने, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव ने एंड ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने जो है ये विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। और पूछा जाता है जहांगीर ने कौन से गुरु को फांसी दी थी? तो यह गुरु अर्जुन देव ही थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता था जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो चांदी का सिक्का जो है मध्यकालीन शासक कौन था जिसने जारी किया था? तो यह जो है इल्तुतमिश जो था, इसने चांदी का सिक्का जो है टंका जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड एंड ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो यह जो है स्कंदगुप्त ने बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है राहुलोभद्र, ऑप्शन सी है मखली गोसाल एंड ऑप्शन डी है उपाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है मखली गोसाल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल एंड ऑप्शन डी है आलमगिरपुर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा का जो स्थल है यह अब पाकिस्तान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये मैं करवा चुकी हूँ आपके अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सीरीज ये कराई जा रही है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो किसने जो है कहा एक कार में जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, ऑप्शन बी है देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, ऑप्शन सी है सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई एंड ऑप्शन डी है वर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की विस्तार किया गया। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा की? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनले बाल्डविन, ऑप्शन सी है नेविल चेम्बरलेन एंड ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल। तो निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो यह किया था ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन, ऑप्शन सी है रेमंड कमीशन एंड ऑप्शन डी है लिन लिथिगो कमीशन। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, हंटर समिति जो है, हंटर कमीशन जो है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन एंड ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी है आधा, ऑप्शन सी है 2/3 एंड ऑप्शन डी है 3/5 भाग। पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, कितना भाग पानी से ढका हुआ है लगभग? तो 2/3 भाग जो है लगभग पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में सबके उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका एंड ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब मैदानी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा पाया गया है? तो वह क्षेत्र है यूरोप। यूरोप में जो है यूरोप महाद्वीप जो है इसमें मैदानी क्षेत्र जो है इसका भाग सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लातुर किस प्रांत में है? इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि लातुर जो है किस प्रांत में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गुजरात में एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो लातुर प्रांत जो है कहाँ पे है? तो यह जो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि पीर पंजाल जो है श्रेणी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी है पंजाब में एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पे पाई जाती है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें साक्षरता दर जो है कौन से राज्य में सबसे कम थी? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है झारखंड में एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी बिहार में। बिहार में अभी भी बहुत ही पिछड़ा एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पर साक्षरता दर जो है सबसे कम पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वह केरल में पाई जाती है साक्षरता दर। और आपसे पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके बाद अब कब होगी? तो ये 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। हर 10 साल के बाद जो है जनगणना की जाती है। और जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक जो है इसे मनमोहन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय जो है आर्थिक जो है अपने देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो ये जो इनको जो है भारतीय आर्थिक सुधार का जनक तब से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन सी है विनिर्माण क्षेत्र से एंड ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्र से। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऑप्शन ए भूगर्भीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो यह जो है हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए,
ऑप्शन बी है विटामिन प्रोटीन, ऑप्शन सी है एंजाइम एंड ऑप्शन डी है हार्मोन। तो हमारे शरीर में किस चीज़ का निर्माण नहीं होता है? तो यह जो है विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन बी है ऊलक, ऑप्शन सी है खरगोश एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सबसे सफल क्लोन जंतु था? तो वह जो है भेड़ था। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस, अगर आप लोग लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध का औसत पीएच मान होता है। पीएच मान अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि अम्लीय पीएच किसे कहते हैं और क्षारीय कौन सा होता है। तो जो 7 से नीचे होता है इसे एसिड मतलब अम्लीय होता है, और जो 7 से ऊपर होता है इसे क्षारीय या फिर बेस कहते हैं, बेस। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो दूध जो होता है अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है? तो दूध जो है या अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान होता है 6.6। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि दूध का जो पीएच मान होता है ये 6.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपकी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। अगर आपको लेक्चर को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर एंड ऑप्शन डी है आकाश। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है। तो यह जो है उत्तर की ओर संकेत करती है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर, यह जो है ऊपर की ओर संकेत करती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।